सीते राम कथा हृदयम। हम सबके विवाह के पश्चात इस तरह हम सभी एक साथ मिलकर रहेंगे, जीवन व्यतीत करेंगे, ऐसी कल्पना भी नहीं की थी ना? सत्य कहा न सीते? सत्य है, कल्पना नहीं थी, परंतु हम सब में ऐसी इच्छा तो थी। उसी कामना को मन में रखकर हम प्रार्थना करते थे। हमारी प्रार्थना को देवताओं के अनुग्रह, गुरुओं के आशीर्वाद ने पूरा करके दिखाया है। इसी कारण हमें इन सब का कृतज्ञ होना चाहिए। यदि ऐसा है तो हमें हमारे कृतज्ञता को यहाँ उपस्थित कुल देवता को प्रार्थना के रूप में अर्पित करना चाहिए ना? वो अवश्य रूप से हमें सबसे पहले करना हमारा कर्तव्य है। हाँ सभी, हमें इस प्रकार एक साथ रहने के लिए जिन्होंने आशीर्वाद दिया है, सबकी कुशलता के लिए, सबकी अनुग्रहता के लिए उस देवता की वंदना करने के रूप में कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। आदित्य सविता सूर्यः खगः पूषा गभस्तिमान् सुवर्णसदृशो भानुः स्वर्णरेखा दिवाकरः हिरण्यगर्भः शिशिरस्तपनो भास्करो रविः अग्निगर्भोदितेः पुत्रः शङ्खः शिशिरनाशनः हरिदश्वः सहस्रार्चुः। आओ सुमित्रा, आओ बैठो। सहोदरी, क्या हमारे आगमन से आपका विश्राम भंग तो नहीं हुआ ना? छे छे, ऐसा हो सकता है भला? मैं आपके समक्ष आना चाहती थी अथवा आपको ही यहाँ पे बुलाना चाहती थी। सहोदरी, विवाह के कार्य में व्यस्त होने के कारण एक साथ बैठकर बात करने का अवसर ही नहीं मिला। हाँ सुमित्रा, सदा से इस राजमहल में जब भी कुछ विशेष घटित होता है, चाहे वो संतोष का विषय हो या दुख का, आपको उसके बारे में बताने पर ही मन को समाधान होता है। परंतु बच्चों के विवाह जैसे महाविशेष घटित होने पर भी आपसे कुछ बात ही नहीं कर पाई, इसलिए मन छटपटा रहा था। हाँ, मुझे भी ऐसा लगा, इसीलिए बात करने आई हूँ। सहोदरी, समय समय पर हमारे बच्चों का विवाह कैसे होगा, हमारी आने वाली बहुएं कैसी होंगी, यही सोच रही थी। मन चिंतित था, परंतु मिथिला में एक साथ विवाह हुआ तो इन सारे विषयों पर एक साथ परिहार मिल गया। केवल परिहार ही नहीं, पूर्व जन्म का सुकृति हो सकता है। सद्गुण संपन्न बहुएं अयोध्या में आगमित हुए हैं, ये संतोष का समाचार है ना? हाँ सहोदरी, आपका पुत्र राम, मेरा पुत्र लक्ष्मण, वो दोनों बचपन से कितने प्रेम से पले बढ़े हैं। उनका आपस में प्रेम क्या ऐसे ही बना रहेगा? उनकी पत्नियों द्वारा मिलने वाले गुणों से क्या उनके प्रेम में बाधाएं आएंगी? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। राम और लक्ष्मण के सहोदर प्रेम युगों युगों के लिए आदर्श होना चाहिए, ऐसा मैं प्रार्थना करती हूँ। मुझे मेरी प्रार्थना का फल मिल गया जब मैंने सीता और उर्मिला को देखा। अनुमान करने जैसा कुछ भी नहीं है सुमित्रा। राम लक्ष्मण जैसे सीता और उर्मिला भी योग्यता से पले बढ़े हैं। राम लक्ष्मण का प्रेम अधिक होगा परंतु कम कभी नहीं होगा। हाँ सहोदरी, ये निज है। इस प्रकार भरत और शत्रुघ्न का सहोदर प्रेम भी मांडवी और सुकृति के साथ यूं ही बढ़ता रहे, इसलिए कैकेयी को अवकाश बनाकर देना होगा।
भ्राता रावण, आप जब भी युद्ध से लौटते थे तो आप बहुत उत्साह में पूरे राजमहल में घूमकर संतोषित होकर आनंद से बातें करते थे, परंतु युद्ध में विजय होने पर भी किसी भी संभ्रम के बिना यहाँ इस प्रकार बैठे हैं क्यों? बताइए, यक्षों के साथ युद्ध में क्या हुआ? विभीषण, इस प्रश्न को सुनकर ऐसा व्यतीत हुआ कि आपको अमात्यों से या सेनापति से विषय ज्ञात हुआ है। अर्थात हमारी सहोदरी शूर्पणखा के पति विद्युद्वाहन को समर में आपने संहार कर दिया, क्या ये सत्य है? हाँ, अवश्य सत्य ही है। सहोदरी के पति का संहार करने के लिए आपका मन हो कैसे गया भ्राता? यदि वो मेरी सहोदरी के पति है ये मुझे ज्ञात होता तो क्या मैं उनका संहार करता? समझा कर भेज देता, अथवा उनके हाथ पैरों को बांधकर लंका में लाकर मेरी प्यारी सहोदरी के साथ लंका में रहो, आपको युद्ध क्यों चाहिए ऐसा कहता। वो कौन है ये ज्ञात होने के पूर्व ही वो मेरे समक्ष युद्ध करने आए और मेरे बल के सामने क्षण मात्र में ही हत हो। ऐसा अनर्थ होगा, इसी कारण मैंने पहले ही यक्षों के साथ संबंध नहीं होने चाहिए ऐसा कहा था। शूर्पणखा को तो ये समझ में नहीं आया, किंतु आप तो उसे समझा सकते थे। विभीषण, पुराने विषयों को लाकर मुझे विवश मत करो। मैं नहीं छेड़ूंगा, परंतु मेरे पति का संहार क्यों किया ये जब हमारी सहोदरी पूछेगी तब आपके दशमुखी होने पर भी आप एक भी उत्तर उसे दे नहीं पाएंगे। विभीषण, मैं दूंगा, मुझे इस पर उत्तर देना आता है, हैं? आप प्रस्थान कीजिए। सीते, क्या हमें आने में देरी हुई? हमारी प्रतीक्षा में आप चिंतित हो रही थी, है ना? आपके आने की प्रतीक्षा करने में मुझे एक आनंद की प्राप्ति होती है, तो फिर चिंता का प्रश्न कैसे स्वामी? यदि ऐसा है तो हमारे आने से आपकी वो आनंद भावना समाप्त कैसे हो गई? नहीं प्रभु, आपका ध्यान परिमल का आस्वादन करने का अनुभव भी हुआ, तो आपका सन्निधान परिमल के साथ नयनानंद कर पुष्प को देखने का आनंद मिलने के समान है। सीते, आपके रूप और गुण से जो आनंद हमें प्राप्त होता है वो आपके द्वारा किए गए प्रेम वार्ता से और अधिक हो गया है। हमारे सीते में सुमनोहर सौंदर्यता के साथ साथ सुमधुर संभाषणा भी छिपी है, ये तो हमारा सौभाग्य है ना? आपकी मधुर वाणी सुनने के पश्चात हमारे मन के भीतर जो एक भय था वो दूर हो रहा है। प्रभु, किस बात का भय? महामहिम के आतंक को दूर करने वाले महापुरुष की कीर्ति प्राप्त करने वाले आपको किस बात का भय? आपने सही कहा देवी, वो भी आपके लिए। वो क्या है मुझे बताने की कृपा करें स्वामी। सीते, मिथिला में सकल भोग भाग्य के साथ पली बड़ी आप अयोध्या में हमारी सती बनकर आई है। इस नए कुल को मिथिला के साथ तुलना करने पर क्या आपके हृदय में किसी प्रकार की शंका हो रही है? सहज रूप से नववधू अपने स्वामी के गृह में आकर अपने हृदय में जो विचार है उन्हें न कह पाने के कारण अपनी भावनाओं को अपने हृदय में ही रखने की मनोस्थिति उन्हें अनुभव होता है। क्या आपको भी ऐसा अनुभव हो रहा है? आपके इस विचार के पीछे मुझ पर जो प्रेम है, जो चिंता है वो व्यक्त हो रही है।
एक कन्या के मन के गहन को मापने का आपका गुण मुझे गर्व प्रदान कर रही है। यदि ऐसा है तो हमारे परिवार से मिलाप कर आपके मन में कौन सी भावना उत्पन्न हुई? स्वामी, अयोध्या की आत्मीयता ने मुझसे मिथिला को भुला दिया है। आपके परिवार के नदी में बूंद बूंद जल के प्रकार हम सबसे घुल मिल चुके हैं। सीते राम कथा हृदयं